पुतिन का पहला टारगेट पेरिस। पुतिन का दूसरा टारगेट लंदन। पुतिन का तीसरा टारगेट बर्लिन। पुतिन का चौथा टारगेट वार्शो। पुतिन का पांचवा टारगेट वॉशिंगटन। यूक्रेन से बड़ी त्रासदी ने दस्तक दे दी है। महायुद्ध विध्वंसक दौर में पहुंच रहा है। पुतिन ने प्रण लिया है कि अब रूस का दुश्मन देश का करीब का पड़ोसी हो या बहुत दूर का, बचेगा नहीं। रूस मारेगा, बम से मारेगा, मिसाइलों से उड़ाएगा, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बारूदी धमाकों से जो बचेगा वह परमाणु धमाके का प्रकोप झेलेगा। रूस ने एटमी हथियारों को मॉडर्न बनाने का ऐलान किया है। पुतिन ने दुश्मनों को बता दिया है कि अब रूस न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बनाएगा और उन्हें बढ़ाने में भी कोई संकोच नहीं करेगा। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं, वो अब और एटम बम बनाने जा रहा है। अपनी सभी सेनाओं के लिए रूस परमाणु जखीरा जुटाने में लग गया है। ये बातें किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए कही है। पुतिन वर्ल्ड वॉर में फेरबदल चाहते हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस को रूस के पाले में झुका रहे हैं। इसके बीच में जो आया वो सलामत नहीं बचेगा। रूस का एटमी मिशन अगले 10 साल तक चलने वाला है। पुतिन ने यह फैसला यूरोप और अमेरिका की बढ़ती चुनौती को देखते हुए लिया है। जैसे यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का बजट बढ़ाया, रूस ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल रिलीज कर दी। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले को तूफानी रफ्तार दे दी गई है। रूस की सेना ने कीव पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। रूस ने फाइटर ड्रोन से कीव में कई बहुमंजिला इमारतों को मटियामेट कर दिया। मिसाइल धमाकों से लगी आग में कई मकान जलकर राख हो गए। पुतिन के फाइटर ड्रोन ने पूरी रात कीव में मिसाइलों की बौछार कर दी। रूस के बारूदी प्रहार ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप पहले ही अपने दूत के साथ हुए बर्ताव से गुस्से में थे। उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में बारूदी कोहराम मचाकर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। ट्रंप के दूत से पुतिन की 4 घंटे चली बातचीत के बाद युद्ध और भड़क गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यह मीटिंग शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग की प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में हुई। 4 घंटे तक चली बातचीत में युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी गई, उनसे पुतिन नाखुश हैं। इसके बाद रूसी मीडिया को बताया गया कि यूएस दूत की यात्रा ऐतिहासिक नहीं होगी। इससे कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। विटकॉफ पुतिन मीटिंग में सिर्फ एक बात पॉजिटिव निकली, वो ये कि आगे टॉप लीडर्स के बीच बैठक मुमकिन हो सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता पोस्कोव ने इसका सिग्नल दिया है। हालांकि उन्होंने ट्रंप के दूत से हुई बातचीत में किसी तरह के नतीजे निकलने से साफ इनकार कर दिया। पुतिन ने ट्रंप के दूत के सामने समझौते की वही शर्तें दोहरा दी जो उन्होंने ट्रंप से फोन कॉल पर कही थी। रूस अपने स्टैंड से रत्ती भर पीछे जाने को तैयार नहीं। वहीं ट्रंप को जैसे ही मीटिंग का अपडेट मिला, वो तिलमिला गए। ट्रंप ने रूस को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, रूस को आगे बढ़ना होगा। भयावह युद्ध में हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। जो रूस के तेल खरीदते हैं, उन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ट्रंप इस बात से भी खफा है कि रूस ने यूक्रेन के पावर सेंटर पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी फोर्सेस ने दावा किया है कि रूस ने बिजली संयंत्रों पर हमला कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हमले के बाद ट्रंप से ज्यादा हथियारों की डिमांड कर दी है। जेलेंस्की ने ट्रंप से अपील की है कि जल्द यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए जाए, नहीं तो रूस पूरे देश पर कब्जा कर नरसंहार कर देगा। मतलब बात बनने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा। यूरोपीय देश ने एकजुट होकर रूस से भिड़ने का नया प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अगुवाई में यूरोपीय यूनियन पुतिन को बराबर की टक्कर देने का दम भर रही हैं।
ब्रिटेन ने यूक्रेन को अरबों डॉलर का बजट देने का ऐलान किया है। जर्मनी और फ्रांस भी जेलेंस्की के जंग में जीत दिलाने का मिशन शुरू कर चुके हैं। पुतिन को सबसे ज्यादा परेशानी फ्रांस से हो रही है। मैक्रो ने मार्च महीने में ही पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मैक्रो को पुतिन का कट्टर विरोधी कहा जाता है। मैक्रो ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इतना ही नहीं, मैक्रो ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भी दी। हाल में मैक्रो ने पुतिन को चैलेंज देकर यूक्रेन में यूरोप के देशों की सेना की तैनाती करने का एजेंडा भी रखा है। मैक्रो ने यह डर जताया है कि रूस यूक्रेन के बाद यूरोप को निशाना बना सकता है। जैसे ही पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इजाफे का ऐलान हुआ, फ्रांस सुपर एक्टिव हो गया। अगर रूस ने परमाणु हमले शुरू कर दिए तो क्या यूरोप के देश एक साथ होकर भी पुतिन से मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिका अगर परमाणु युद्ध से दूरी बनाता है तो क्या होगा?